हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है गास प्रमेय, जो कि 12th लेवल का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का है ये। तो देखिए, गास प्रमेय क्या कहता है। गास प्रमेय ये कहता है कि मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक, क्लोज्ड सरफेस है, वो बंद पृष्ठ है और उसका संपूर्ण आवेश जो है Q है। तो गास प्रमेय ये कहता है कि संपूर्ण जो आवेश Q है उसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। किसका? आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने गास प्रमेय लिख रखा है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो φE से हम लोग वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं। φE=Q/ε0 होगा। ठीक, तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, डेरिवेशन मैंने मान लिया कि ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, यस, जिसका मैंने नाम दे दिया है यस। और मान लीजिए कि यहाँ के अंदर पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक, प्लस आवेश रखा हुआ है, ठीक, और ये प्लस Q आवेश रखा हुआ है और यहाँ से ये घन कोण बन रहा है। ठीक, ये मान लिया कि कोई सरफेस है, ये इतना सरफेस है, इस सरफेस से इसके केंद्र पर ये वाला कोण बन रहा है। मान लिया वो कोण डी ओमेगा बन रहा है। ठीक, तो डी ओमेगा हम लोग घन कोण में पढ़े हैं कि डी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा इतना कि जो घन कोण होता है डी ओमेगा, जिसको घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये 4 पाई के इक्वल होता है। तो देखिए, मान लिया कि मैंने, और इतना ये सरफेस का नाम मैंने दे दिया ds, और ये इसके बीच में ये नॉर्मल है, अभिलंब है, और ये थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा E है। ठीक, तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये थीटा हो गया, बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इससे देखिए, पृष्ठ ds से गुजरने वाला निकलने वाला, ये देखिए निकलने वाला फ्लक्सों की संख्या मैंने मान लिया। ये फार्मूला होता है φE=E.ds cos थीटा होता है फार्मूला वैद्युत फ्लक्स का, φE=E.ds cos थीटा। तो देखिए, ये छोटे से पृष्ठ के लिए था। ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों के लिए हम सबका निकालेंगे, तो सबका निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कि संपूर्ण पृष्ठ यस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या फाई, इंटीग्रेशन कर दिए फाई डी फाई। ठीक, तो इधर देखिए ये E.ds cos थीटा हो गया। फाई की वैल्यू हम लोग डी फाई की वैल्यू यहाँ था, डी फाई की वैल्यू E.ds cos थीटा मैंने रख दिया, और E की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, इंटेंसिटी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता का मान होता है 1/4πε0 Q/r², और ये ds cos थीटा। E का मान यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि E बराबर हमारा होता है 1/4πε0 Q/r², ये कितना होता है, यहाँ से मैं E का मान रख दिया। ठीक, तो Q/r² ds cos थीटा हो गया। ये अब ये कांस्टेंट है Q, और 4πε0 Q/4πε0 मैंने बाहर कर लिया कांस्टेंट है। तो उसके बाद बचा ds cos θ/r²। तो ये घन कोण का फार्मूला है। घन कोण जो होता है इतना होता है। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ds cos θ/r² बराबर होता है डी ओमेगा। ये घन कोण का फार्मूला होता है, बराबर होता है 4 पाई, इंटीग्रेशन होता है। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन में रहेगा। देखिए, तो उसी तरीके से ये हमारा हो गया ds cos θ/r² कोड कर दिया मैंने, तो ये डी ओमेगा हो गया। ठीक, डी ओमेगा इसके लिए करते हैं, यहाँ से डी ओमेगा हो गया, डी ओमेगा पुट किया, और ये हो जाएगा Q/4πε0 बाहर है, और डी ओमेगा का मान हो जाए 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। ठीक, बचा क्या Q/ε। तो ये हमारा हो गया
Q अपन में एप्सिलॉन। ये हो गया हमारा प्रूफ जो होता है ये वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये था हमारा गॉस प्रमेय का डेरिवेशन।